अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का एक्सक्लूसिव लाइव ब्रॉडकास्ट साहिल नज़ीर वाणी के साथ। नाज़रीन, आपको बता दें आज पीडीपी के कैंडिडेट जावेद इकबाल जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट है पटन को लेकर, आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। शुक्रिया साहब, मेहरबानी। पहले कुछ और पार्टियां थी, कैसा फील हो रहा है पीडीपी में आकर? मुझे एक्चुअली लोगों में रह के बड़ा अच्छा लगता है जी। जो लोग साथ देते हैं, जब लोग साथ चलते हैं तो हमेशा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। जावेद इकबाल, क्या आपको लगता है एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियाज बेदार साहब, दूसरी तरफ पीसी के मौलवी इमरान रजा साहब और डिफरेंट कैंडिडेट्स, मुकाबला टफ है, कैसा लगेगा आपको कैसे लग रहा है टफ है? अगर काम किया होता जी, पैसों से फौज से नहीं जब जंग बदर हुआ था वहाँ उस टाइम हमारे साहब भी 313 ही थे और आगे काफिला बहुत था। ये कभी भी जितने जलसो जुलूस होते हैं, लोग साथ होते हैं, इससे कभी भी ये नहीं प्रयास करना चाहिए कि जीत जाएंगे। अल्लाह के हाथ में ये देख रहे थे कि बंदे में कितना दम है। मुझे नहीं कोई आगे कोई भी नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अकेला कैंडिडेट हूँ, अकेला फॉर्म भरूंगा, जीतूंगा भी अकेला। जीत कैसे पाओगे? उसके लिए तो वोट्स की जरूरत है ना। मैं तभी बोल रहा हूँ, अब वोट्स के बगैर थोड़ी जीतेंगे। जब भी यहाँ पे लोगों में एक चीज है, उनको बिल्कुल माथे से दिखता है, आंखों से दिखता है कि सच कौन बोल रहा है। आप उन लोगों की बात करो जो कल सियासत में थे, जो कल पावर में थे, फिर पटन के लिए कुछ भी नहीं किया है, और जो कुर्सियों पे बैठे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स कुर्सियों पे बैठे थे, फिर पीएसएस लगा रहे थे उस टाइम। आज वो बोल रहे कि उन बच्चों को छोड़ देंगे, ये तो उनके लिए मजाक है, लोगों को नहीं समझ आ रहा है। पटन के लिए क्या करोगे? पटन के लिए क्या करोगे? मैं सबसे पहला काम यहाँ पे जो बैतुल माल है ना, सबसे पहला काम हर एक विलेज में बैतुल माल एक जगह पे जमा होगा, जो बिल्कुल कोई भी जगह में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह। 2010 और आज के पलालन में आप क्या फर्क देखते हैं? मैं ये मान रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला का कर्म है, पलालन सेम है, लोगों के जज्बात सेम है, लेकिन लोग आज निकले पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी को आजाद करने के लिए। पलालन आज तक, ये आप भी जानते हैं, आज तक पलालन ने रखा इनको दरअजाब, लेकिन आज हमने अहद किया है पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम आज इस बार छोड़ेंगे। एक नारा है, पटन का फैसला कौन करेगा? पलालन करेगा, पलालन करेगा। तो जय इकबाल, यूथ के लिए क्या करोगे? यूथ के लिए क्या करोगे? यूथ के लिए, नौजवानों के लिए क्या करोगे? यूथ के लिए सर सबसे पहला काम ड्रग्स को खत्म कर रहा है, इंशाअल्लाह रहमान खत्म करके रखो। मैसेज क्या है? लास्ट पर बताएं, मैसेज क्या है? इकट्ठा हो जाओ और इन जो आज तक इख्तियार में रहे, कुर्सी पर रहे, इनको कुर्सी से होता है, इनको समझ जाएगा इंशाअल्लाह। तो जावेद इकबाल साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। जावेद इकबाल का ये मानना है कि ये कॉन्फिडेंट है, ये इलेक्शन को जीतेंगे, ऐसा पीडीपी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट जावेद इकबाल का कहना है। और आज पूरे काफिले के साथ यहाँ पर अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, और इनके साथ यहाँ पर मौजूद है पीडीपी के सीनियर लीडर बशरत बुखारी साहब भी इनका यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और वो भी इनके साथ रिटर्निंग ऑफिस में जाएंगे और ये आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। नाज़रीन, आपको बता दें, जब हम बात करते हैं पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जब हम नॉर्थ कश्मीर के पटन को लेकर बात करते हैं, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंटेस्टिंग कैंडिडेट रियाज बेदार साहब, और दूसरी तरफ पीसी के मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब, और तीसरी तरफ पीडीपी के जावेद इकबाल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। और आज जावेद इकबाल अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। तो देखने वाली बात यह होगी पटन के लोग किसके हक में ज्यादा वोट डालेंगे और वो ही यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकता है। ये लाइव विजुअल से नॉर्थ कश्मीर के पटन से, जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है तस्वीरें नाज़रीन। तो लोग यहाँ पर नाराबाजी कर रहे हैं जावेद इकबाल के हक पे। ये है तस्वीरें जहाँ पर आप देख सकते हैं, जावेद इकबाल का लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है तस्वीरें नॉर्थ कश्मीर के पटन से, जहां पर लोग जावेद इकबाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब कुछ ही देर बाद जावेद इकबाल रिटर्निंग ऑफिस में जाएंगे और अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे।
पटन का फैसला कौन करेगा? कौन करेगा? तुम्हारी तुम्हारी तेरा यार मेरा यार, मेरा यार मेरा यार, तो नाज़रीन आपने यहाँ पर देखा नॉर्थ कश्मीर के पटन में यहाँ पर आज पीडीपी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट जावेद इकबाल आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग इसके साथ है, वर्कर्स इसके साथ है। यहाँ पर आप क्लियरली विजुअल्स में देख सकते हैं, यह तस्वीरें नॉर्थ कश्मीर के पटन से आप क्लियरली देख सकते हैं। जावेद इकबाल के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें इंशाल्लाह इकबाल जीनत इंशाल्लाह थद मार्जन सो इंशाल्लाह जीनत क्या जीनत ये पतम 30 वरी 40 वरी लीडर तमो हो सिर्फ चूंगुल योत यह कोरुक पन्न गरन कोरुक बे कोरुक पन्न तिमन वर्करन यम जन तिमन मेन वर्कर तिमने चौक सर तुम तुम रूट पका तुम्हें कहता है पर बाकी जो पका की शिंगोर का हालात क्या कैसा है हमारा कैसा है हमारा अस्पताल कैसा है पानी कहाँ है इस वक्त 70 साल तक कहाँ है पानी पानी है कहाँ है पानी इस वक्त पानी है नहीं। इस बार जावेद इकबाल 30 मार्जिन से जीत रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाजरीन आपने यहाँ पर देखा जो जावेद इकबाल के यहाँ पर वर्कर्स है, सपोर्टर्स है, इनका यहाँ पर यही मानना है कि जावेद इकबाल यहाँ से जीत के जाएगा। लेकिन नाजरीन सोचने वाली बात यह हो गई, एक तरफ डिफरेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े बड़े नेता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करें रियाज बेदार साहब है, पीसी को लेकर बात करें मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब, यही इलेक्शन लड़ रहे हैं, पटन में लड़ रहे हैं। और पीडीपी के जो कैंडिडेट है जावेद इकबाल साहब जो कि यूथ लीडर है, यूथ इसको मानता है और यूथ का यही कहना है कि इनकी अच्छी नुमाइंदगी जावेद इकबाल करेगा। हालांकि हमने भी जावेद इकबाल से बात की है, जावेद इकबाल का यही कहना रहा कि नॉर्थ कश्मीर के पटन की बात करें, सिंहपुरा की बात करें, पलावल की बात करें, हेंजवेरा की बात करें, पटन के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है। जावेद इकबाल का यह भी कहना रहा अगर जावेद इकबाल जीत जाते हैं तो वो पटन को एक मॉडल टाउन और जो गाँव में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, जावेद इकबाल का ये मानना है ये प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन देखने वाली बात ये होगी, एक तरफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े बड़े लीडर्स है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर के पलावल से जो बिलोंग करता है जावेद इकबाल। तो नाज़रीन आज रिटर्निंग ऑफिस के बाहर इसके जो वर्कर्स है ये वेट कर रहे हैं और आज जावेद इकबाल जो पीडीपी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। और इनके साथ सीनियर मिनिस्टर भी है, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं बशर बुखारी साहब भी, और कई सारे पीडीपी के जो लीडर्स है वो इनके साथ है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस दिन वोटिंग होगी क्या लोग किसके हक में ज्यादा वोट करेंगे और वही एक नुमाइंदा यहाँ से पटन से जीत हासिल कर सकता है। तो नाजरीन ये थी नॉर्थ कश्मीर के पटन से खुसूसी अपडेट। आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे तामिल अच्छा।